आज हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि नाउन क्या होता है। नाउन एक नेमिंग वर्ड्स हैं जिसमें पर्सन, एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स, इमोशंस, मटेरियल्स, आइडियाज़, ये सारी चीज़ें आती हैं। आगे इसमें पूरी डिटेल्स के साथ समझाऊंगी, तो आप एंड तक मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे a noun is the name of any person, animal, place, things, material and even emotions or ideas. ये सारे नाउन कहलाते हैं। इसमें आपका जो होता है काइंड्स ऑफ नाउन की नेम, जो पर्सन का नाम है वो कब आएगा, एनिमल्स का कब यूज़ होता है, प्लेस कब आता है, इनके अलग अलग वो कब कब किस टाइम पे यूज़ होते हैं, उसके काइंड्स ऑफ नाउन के साथ आपको पता चलेगा। काइंड्स ऑफ नाउन आपने पढ़ा ही होगा कि हमारे काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं 5। पहला होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे 5 प्रकार के नाउन्स होते हैं, जिसमें आपको पूरी तरीके से पता चलता है कि नाउन कब आते हैं, किस टाइम पे उसका रोल होता है, कब कलेक्टिव बन जाता है, कब मटेरियल्स होता है, कब एब्स्ट्रैक्ट आता है। तो सबका अपना एक एक पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन, अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। इसमें सब जगह सिर्फ आपको नेम, पर्टिकुलर पर्सन, ये सारी चीज़ें, बट इसमें समझने वाली क्या चीज़ है, कब पर्सन आएगा, कब पूरे ग्रुप्स को बोला जाएगा, कब उसके एक चीज़ से पहचाना जाता है। तो सबका अलग अलग पार्ट, अलग अलग रोल है, तो उसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है, समझना है। तो इसमें इस चीज़ के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, कभी भी इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। तो इसमें लिखा है अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, यानी किसी भी पर्सन के बारे में हम जब बात करते हैं, सपोज़ एक पर्सन है, टीचर है, लाइक मैथ्स के टीचर हैं मैथ्स के टीचर हैं, प्लेस किसी भी एक प्लेस का नाम, एनिमल किसी भी एनिमल्स का नाम, एंड थिंग्स। कॉमन नाउन जो होते हैं जर्नली होता है नेम ऑफ पर्सन, ठीक है। जर्नल चीज़ जो बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं ना, कॉमन सेंस वाली चीज़ें, तो कॉमन नाउन है। जैसे एक चीज़ से सारी चीज़ों का पता चल जाना। तो जर्नल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। कैसे, इसको अलग अलग मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर रखा है, जिससे आप और अच्छे तरीके से समझोगे। कॉमन जैसे हम लगा लेते हैं आपका बॉय एंड गर्ल लगा लेते हैं। कॉमन नाउन जो होते हैं जिसमें गर्ल, बॉय। अब बॉय काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, कोई सा भी हो सकता है, सुरेश, रमेश, ये सारी चीज़ें, कोई भी, लेकिन वो जाने किससे जाते हैं, बॉय से। ऐसे ही गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स छोटी हैं, लेडीज़ हैं, बच्चा है, लेकिन वो जाने किससे जाते हैं, गर्ल से। इसमें प्रॉपर नाउन जो होता है जो पर्टिकुलर पर्सन्स के नाम से जाना जाता है। जैसे रवि, सविता, मुकेश, एक्सेट्रा। किसी का भी नाम, बॉय में या गर्ल में, किसी का भी, लेकिन कॉमन क्या है कि वो एक बॉय से जाना जाएगा और वो एक गर्ल से जानी जाएगी। नेक्स्ट हो लेते हैं हम एग्जाम्पल, कंट्री। कंट्री कोई सी भी कंट्री हो सकती है। हम किसी, अभी कॉमन चीज़ है, किसी भी कंट्री के बारे में जब हम एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में, जैसे इंडिया के बारे में बात करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन होएगा। अगर हम सिर्फ कंट्री के बारे में, हाँ किसी की उस कंट्री में ये चीज़ हुआ, उस कंट्री में ये चीज़ हुआ, तो वो आप वहाँ पहचान जाओगे कि वो कॉमन नाउन है। इंडिया,
साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, एक्सेट्रा। इसी तरीके से आपका कलर ले लेते हैं हम एग्ज़ाम्पल के लिए। कलर रेड हो सकता है, ब्लू, ब्लैक। हम किसी भी कपड़े के लिए कि हाँ उसका कलर इस तरीके से होना चाहिए, कलर का होगा आपका कॉमन। अब पर्टिकुलर चीज़ यानी रेड कलर के बारे में बात हो रही है तो वो प्रॉपर। तो इससे क्या है, आप इससे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन करके आप उसको समझा सकते हो या समझ सकते हो। सो आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कब कॉमन आना है, कब आपका प्रॉपर आना होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब आपका मटीरियल नाउन। नेक्स्ट है हमारा मटीरियल नाउन। नेम ऑफ मटीरियल यूज्ड एज इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग थिंग्स। मटीरियल वो होते हैं जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जो थिंग्स को बनाने में यूज़ होता है। जैसे गोल्ड से आपकी कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। वुड से फर्नीचर्स आपके बनते हैं। स्टील से आपके यूटेंसिल्स बनते हैं। सीमेंट, उससे घर वगैरह बनते हैं। तो ये होते हैं हमारे मटीरियल्स नाउन। मटीरियल यानी इंग्रेडिएंट होते हैं जिससे कोई चीज़ आपकी बनती है। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं भाववाचक जो बोलते हैं, भाव वाली फीलिंग्स। दैट नेम ऑफ आइडियाज़ भी एक समझ लो आपका भाव है। कोई से भी आइडियाज़ आ सकते हैं। फीलिंग्स, क्वालिटी और अ थिंग्स विच कांट बी सीन और टच्ड, यानी इसे कभी हमें मतलब टच नहीं होता है, हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। वो अच्छा बुरा चीज़ हम जो फील कर सकते हैं वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि एंग्री एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव, सैड, हैप्पी, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हम फील कर सकते हैं वो होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है जो आपका 5th पॉइंट है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है जो पूरी चीज़ को कलेक्ट करके रखे, पूरा ग्रुप बना के रखे, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। बेसिकली ग्रुप। नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप और अ सेट ऑफ एनिमल्स, यानी पूरे एनिमल्स का एक जो सेट होता है यानी एक झुंड होता है, जो उस झुंड को क्या बोला जाता है, उस ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। पर्सन और अ थिंग्स फॉर्मिंग अ यूनिट। एक यूनिटी क्या होती है, एक ग्रुप्स के नाम क्या होते हैं। अब गर्ल्स का अलग है, अगर चाबी का गुच्छा है, फ्लावर का आपका गुच्छा है, तो उसको क्या क्या बोलते हैं हम, उसके अलग अलग नेमिंग है। तो उसको बोलते हैं जो हर एक चीज़ को इकट्ठा कर ले, तो उसको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि अ बंच ऑफ कीज़, जो एक कीज़ के इतनी सारी जो कीज़ है उसका एक गुच्छा है, उसको बोलते हैं बंच, इसका नाम अलग है। अ प्राइड ऑफ लॉयंस का एक ग्रुप होता है, उसको प्राइड बोलते हैं। अ गैंग ऑफ थीव्स का जो एक गैंग होता है उसकी एक टीम होती है पूरी। अ टीम ऑफ अ प्लेयर्स, जैसे क्रिकेट की टीम होती है। अ बॉक्स ऑफ टूल्स, जो एक बॉक्स होता है उसके अंदर सारे टूल्स रखे जाते हैं। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, जो सारी इतनी सारी स्टिक्स हैं उसका एक बंडल बन जाता है, उसको बोलते हैं। सो आई होप आपको पूरे नाउन क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो आपको अब क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगी। और इसके आगे मैं एक आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है काइंड्स ऑफ नाउन, कि वो कौन से नाउन हैं। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है
और अच्छे से उसको समझा है, अगर आपने समझ लिया तो इसको जो मैं आपको वर्ड्स दूंगी तो उसका आप आंसर इजीली दे दोगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ उसका नाम लिख के आप मुझे उसके नाउन के नाम लिख के दे सकते हो। अगर आप देते हो तो मुझे बहुत खुशी होएगी कि आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा, उससे समझ में भी आया आपको। सो ये कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसे आपको नाउन बताने हैं, ये कौन से नाउन से रिलेटेड है। ब्रेवली, कॉपर, कॉन्स्टलेशंस, कंट्री एंड ताजमहल। ये कौन कौन से नाउन हैं, इनके आप मुझे नाम के साथ कौन से नाउन हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस, इसी के साथ मेरी ये एंड करती हूँ वीडियो को। सो आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। और अगर मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आपको जल्द से जल्द मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।